हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जो भी इस वीडियो का वेट कर रहे थे उन सभी के लिए आज हम टेक्निकल क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड टेक्नीशियन पद के लिए जो प्री एग्ज़ाम हुआ था 27 नवंबर 2025 को। ये एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप 4 के अंदर, जो फिटर और वेल्डर ट्रेड से क्वेश्चन पूछे गए थे। उन्हीं क्वेश्चनों का एक एक करके हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिनिश सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्राप्त करने के लिए किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशियन ब्लू। दूसरा क्वेश्चन है, स्लोट ग्रूव की शार्प कॉर्नर की फिनिशिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरेट फाइल। तीसरा है, वर्क एक्सिस के समकोण पर टूल फीड के द्वारा मेटल रिमूव करना किस प्रोसेस के अंतर्गत आता है, या फिर इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा फेसिंग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, माइक्रोमीटर के मापन फलकों के मध्य समान दाब सुनिश्चित करने के लिए किस पार्ट का प्रयोग करते हैं? तो सही उत्तर होगा रेचेट स्टॉप। भारी संरचनात्मक कार्यों में कौन सा रिवेट प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेन हेड रिवेट। छठा क्वेश्चन है, 45 डिग्री के कोण पर पाइपलाइन को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बेंड। अगला क्वेश्चन है, बियरिंग के मध्य अवकाश चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा फीलर गेज। आठवां क्वेश्चन है, हार्डनेस टेस्ट करने के लिए किस टेस्टिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो ब्रिनेल टेस्ट। नौवां है, कौन सा वेल्ड डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है? यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट पूछा है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं और बाकी के 3 नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा टेंसाइल टेस्ट। बाकी के ये जो 2 टेस्ट हैं ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंतर्गत आते हैं, विजुअल टेस्ट और अल्ट्रासोनिक टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, फ्लूट टाइट जॉइंट प्राप्त करने के लिए किस रिवेटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा फुलरिंग टूल। ऑप्शन के अंदर कोकिंग टूल भी दिया गया था, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? फुलरिंग टूल हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा की एबीसी में ए का क्या अर्थ होता है? तो ए का अर्थ हो जाएगा एयरवे। व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट के अंदर कौन सी कपलिंग का प्रयोग किया जाता है? यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग किया जाएगा। कौन सा रिवेटिंग हैमर होता है? तो सही उत्तर है बॉल पिन हैमर। 14वां क्वेश्चन है, अलग अलग गति अनुपात प्राप्त करने के लिए किस ड्राइव का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा? स्टेप्ड ड्राइव हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, छोटी मात्रा को रिमूव करने व गुड फिनिश प्राप्त करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर क्या होगा? स्मूथ फाइल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रेजुएटेड डायल पर पॉइंट के माध्यम से आकारों में छोटी भिन्नता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डीटीआई यानी डायल टेस्ट इंडिकेटर। यहाँ पे ऑप्शन में वर्नियर कैलिपर भी था, माइक्रोमीटर भी था, लेकिन सही उत्तर होगा इसका डायल टेस्ट इंडिकेटर। अगला क्वेश्चन है, किस पोलरिटी यानी कि किस ध्रुवणता का प्रयोग एल्यूमिनियम वेल्डिंग में करते हैं? तो एल्यूमिनियम वेल्डिंग के अंदर किस पोलरिटी का प्रयोग करते हैं? आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां, एएसएमई के अनुसार लंबवत रखे पाइप ज्वाइंट जिसमें वेल्डिंग क्षैतिज रेखा में होता है हेतु वेल्डिंग पोजीशन क्या होगी? एज इट इज यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो यहाँ पर 2G हो जाएगा। यहाँ पे ग्रूव वेल्डिंग के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक 3G से संबंधित था, 3G वेल्डिंग पोजीशन, जिसका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से था, लंबवत रखे पाइप जॉइंट जिसमें वेल्डिंग वर्टिकल लाइन के अंदर होता है, तो उसका जो राइट आंसर है वो 3G होता है। अगला क्वेश्चन है, फेरस नॉन फेरस धातुओं के लिए प्रयुक्त गैस ज्वाला, तो इसका सही उत्तर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग ज्वाला होती है, या फिर इसको हम गैस ज्वाला भी बोल सकते हैं। 21वां, स्पॉट वेल्ड के लिए इलेक्ट्रोड की धातु, तो कॉपर और एल्यूमिनियम। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही उत्तर है वो यहाँ पे होगा कॉपर व एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड के साथ किस रेजिस्टेंस मशीन को चक्के के आकार में प्रयुक्त करते हैं, यानी व्हील के आकार के अंदर? तो इसका जो राइट आंसर है वो सीम वेल्ड हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, कार्बोनाइजिंग फ्लेम का प्रयोग किस धातु के लिए करते हैं? तो यहाँ पे जो 5 ऑप्शन आए थे, पीतल, एल्यूमिनियम, कॉपर, कास्ट आयरन और कार्बन स्टील,
तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, कार्बन स्टील इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है आर्क वेल्डिंग के अंदर कम करंट के कारण कौन सी कमी होती है। तो इसका राइट आंसर फ्यूजन की कमी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन में अंडरकट भी है, पोरोसिटी भी है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो फ्यूजन की कमी जो ऑप्शन में था वो होगा। 25वां क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं और कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो पहला है एपॉक्सी रेजिन का प्रयोग मेटल व सिरेमिक को जोड़ने में करते हैं। सोल्डरिंग 450 डिग्री से कम तापक्रम पर होती है। ब्रेजिंग 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापक्रम पर होती है। तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जिसमें 1, 2, 3 जो लिखा हुआ है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26वां, इलेक्ट्रिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यानी कि जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर की जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, और ऐसा किस वेल्डिंग के अंदर होता है। तो सही उत्तर होगा परक्यूशन वेल्डिंग। परक्यूशन वेल्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा इलेक्ट्रोड वायर GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में कार्बन स्टील फैब्रिकेशन के लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। बिल्कुल आपका यही एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें ऑप्शन 70S2, 70T2, 70S6, 70S3, 70T3 ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका होगा वो 70S6 हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है वेल्डिंग मशीन के 60% ड्यूटी साइकिल का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक 10 मिनट में से 6 मिनट मशीन से वेल्ड कर सकते हैं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है मिग या मेग वेल्डिंग में कॉपर कोटेड फिलर वायर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जंग से बचाने के लिए। 30वां है त्रिभुजाकार वेल्ड सिंबल किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा फिलेट वेल्ड। अगला क्वेश्चन है गैस सिलेंडर को खोलने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जैसे डबल एंडेड स्पिनर और स्पिंडल की भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो स्पिंडल की हो जाता है। यहाँ पर 32वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड में फ्लक्स कोटिंग का मुख्य कार्य क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो आर्क को स्थिर करना होता है। ऑप्शन के अंदर आर्क तापमान को नियंत्रित करना भी है, लेकिन यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है वो आर्क को स्थिर करना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33वां, एल्यूमिनियम एलॉय बियरिंग व जर्नल के बीच एक्स्ट्रा क्लियरेंस क्यों प्रदान किया जाता है। तो उच्च थर्मल एक्सपेंशन के लिए हम एक्स्ट्रा क्लियरेंस प्रदान करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका ये ऑप्शन सही होगा। 34वां क्वेश्चन है एसिटिलीन गैस को किस रूप में स्टोर किया जाता है। तो लिक्विड के रूप में स्टोर करते हैं। 35वां है स्क्रू के एक चक्र में चली गई दूरी रेखिक दूरी क्या कहलाती है। तो इसको लीड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग प्री हीटिंग किसके लिए जरूरी होती है, किस धातु के लिए वेल्डिंग प्री हीटिंग आवश्यक है। ऑप्शन में हाई स्पीड स्टील, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील और कास्ट आयरन है। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो राइट आंसर यहाँ पर कास्ट आयरन होगा। अगला क्वेश्चन जो 37वां है किस प्रकार के वेल्डिंग जॉइंट में कवर प्लेट की जरूरत होती है अक्सर रिवेटिंग या बोल्टिंग वाले जोड़ों में, ताकि मुख्य प्लेटों के किनारों को मजबूती से जोड़ा जा सके और उन्हें ठीक से अलाइन किया जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बट जॉइंट, यानी कि जो बट जॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं प्लेट के किनारों को जोड़ते हैं और यहाँ पर कवर प्लेट की भी ज़रूरत होती है। तो सही उत्तर यहाँ पे बट जॉइंट होगा। अगला क्वेश्चन 38वां है पुली के क्राउन फेस का क्या कारण होता है। जो पुली का फेस है वो क्राउन किया जाता है, उत्तल किया जाता है। तो बेल्ट को केंद्रीकृत करने के लिए हम पुली के फेस को क्राउन करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बेल्ट को केंद्रीकृत करना। 39वां क्वेश्चन इस नट का क्या नाम है। यहाँ पे एक डायग्राम में नट दिया गया है, तो ये नट कौन सा हो जाएगा, कॉलर के साथ हेक्सागोनल नट, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 40वां चित्र में प्रदर्शित लुब्रिकेंट की विधि का क्या नाम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रिंग ऑयलिंग हो जाएगा। यहाँ पे ये चित्र दिया गया था जिसमें इस विधि का नाम पूछा गया है, तो इस विधि का नाम क्या होगा, रिंग ऑयलिंग। 41वां क्वेश्चन लुब्रिकेशन के दौरान स्क्वायर सिंबल के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो सही उत्तर हो जाएगा मासिक यानी मंथली। डेली के लिए सिंबल है वो वृत्ताकार है और वीक के लिए त्रिभुजाकार है और मंथली के लिए स्क्वायर सिंबल है। इसके अलावा अगर और भी कोई फ्रीक्वेंसी पूछे तो यहाँ पर उन सब के लिए क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल का सिंबल काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। 42वां क्वेश्चन बियरिंग से संबंधित पूछा गया है। ये किस बियरिंग का चित्र है भाई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, निडल बियरिंग होगा। इसका सही उत्तर निडल बियरिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43वां पुली के बारे में पूछा गया है। ये किस पुली का चित्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वी पुली।
अगला है चित्र में दर्शित डाई का क्या नाम है, तो इस डाई का क्या नाम हो जाएगा, सर्कुलर स्प्लिट डाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस वेल्डिंग मशीन पार्ट का नाम पूछा गया है। ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग एग्जाम में पूछी गई थी, जिसमें आपको यहाँ पे इस पार्ट का नाम पूछा गया था। तो इस पार्ट का क्या नाम होता है, रोकर आर्म होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लगभग क्वेश्चनों की चर्चा कर चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।